मुबारकबाद। आइए अब अपने लिसनर्स से पूछते हैं कि उनके लिए आजादी के मायने यही गद्दार का बेटा है, यही गद्दार का बेटा है। हाँ, यही गद्दार का बेटा है, गद्दार का बेटा यही है, यही गद्दार का बेटा है। हाँ, यही गद्दार का बेटा है, गद्दार का बेटा यही है, यही गद्दार का बेटा है, यही गद्दार का बेटा है। हाँ, यही गद्दार का बेटा है, गद्दार का बेटा यही है। क्यों मार रहे हो छोटे बच्चे को? हाँ, चलो भागो यहाँ से, चलो चलो घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। वो लड़के लोग क्यों सता रहे थे तुम्हें? मेरा घर आ गया। आओ अंदर ले चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप इसे सही सलामत घर ले आए। अमन, अंदर जाकर कमीज बदल लो। ये दाग तो धुल जाएगा, मगर कुछ दाग ऐसे होते हैं जो मिटाई नहीं मिटते। आपके पतिदेव क्या कोई क्षमा चाहता हूँ, नीचे प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। मुश्किलों की अब तो आदत सी पड़ गई है। पता नहीं ऊपर वाला कितने इम्तिहान ले रहा है हमसे। 6 महीने पहले सब कुछ ठीक था। अमन के अब्बा समर पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी को लेकर मुंबई से पुणे ले जाने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। समर शेख, सलाम अलैकुम समर मियाँ। सलाम का जवाब तो अजनबी भी देते हैं। आप तो हमारे अपने हो। मैं तुम में से नहीं हूँ बिलावल। तुम जैसे चंद लोग पूरी कौम को बदनाम करते हैं। लगता है बात नहीं करना चाहते। थोड़ा पानी है तो दे दो। क्या देख रहा है तू? भागने का कोई चांस नहीं है। ये वैन तिजोरी की तरह बंद है, बाहर ताला, अंदर ताला। तू पूरी तरह से सील पैक है। और कुछ देर बाद समर की हल्की सी आंख लग गई। बिलावल! 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 भागे! भागे, गाड़ी रोको! भागे, बिलावल नहीं है, गाड़ी रोको! अरे खोलो! सर लॉक, अंदर से लॉक है। अबे बिलावल भाग गया। पर कैसे साहब? अंदर तो आप ही थे। सर मुश्किल से 3 मिनट के लिए हल्की सी झपकी लग गई थी सर। इतने में न जाने बिलावल कहाँ गायब हो गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी नाक के नीचे से एक खतरनाक आतंकवादी भाग गया और तुम्हें इसका पता तक नहीं चला। उस वैन में तुम दोनों के अलावा कोई नहीं था। सर मैं खुद भी हैरान हूँ। वैन चारों तरफ से सील थी और वो भी सर 80 की स्पीड से चलती हुई वैन, जिसको बाहर से लॉक किया था। हाँ साहब, मैंने ही बाहर से दरवाजा खोला था, पर अंदर से लॉक था। अंदर से लॉक थी? कैसे? उस वैन को अंदर से खोलने का एक ही तरीका था, एक चाबी के जरिए, जो कि मेरे पास थी सर। इसका मतलब अगर बिलावल को भागना है तो वो बिना उस चाबी के नहीं भाग सकता। जी सर। डिस्गस्टिंग। बिलावल के लिए तो हमने पूरे शहर में रेड अलर्ट लगा दिया है। जल्दी पकड़ा जाएगा वो। लेकिन इंस्पेक्टर समर शेख, तुम्हारी निगरानी में जो हुआ उसकी हमें छानबीन करनी पड़ेगी। तब तक के लिए यू आर सस्पेंडेड।
जी मैं गो। इंस्पेक्टर समर शेख, यह अदालत को यकीन हो गया है कि आतंकवादी बिलावल खान के फरार होने में आपने उसकी मदद की है, इसलिए अंडर द अबेटमेंट एक्ट आपको हिरासत में लिया जाता है और आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं बेकसूर हूं, कैद मत कीजिए। मैंने उसे नहीं भगाया। मेरे दादा देश की लड़ाई में क्रांतिकारी थे। उनका पोता होने के बावजूद मैं देश के साथ गद्दारी क्यों करूंगा? मुझे कैद मत करो। सबको लगता है कि मैं गद्दार हूं, पर सच तो तभी सामने आएगा जब वो बिलावल पकड़ा जाएगा। आप बस हिम्मत रखिए, इंशाअल्लाह आप इस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे। वकील क्या कहता है मेरा? पैसे मांग रहे हैं, कह रहे केस जीत पाने की गुंजाइश कम है। पर मेरा दिल कहता है समर, इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। लेकिन अफसोस, समर ने अपनी उस मुश्किल से निकलने का रास्ता खुद ढूंढ लिया था। जब अब तक बनी हिम्मत टूट गई। चल खाना खा। मेरे शौहर की खुदकुशी के बाद हमारी बची कुची उम्मीद भी टूट गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखो, समर ने अपनी हरकतों से शर्मिंदा होकर अपनी जान ले ली, लेकिन मेरा खुदा जानता है कि उन्होंने जिल्लत बर्दाश्त ना करते हुए ये कदम उठाया। लेकिन आज वो जिल्लत की जिंदगी मेरा बेटा जी रहा है। गद्दार का बेटा कहते हैं उसे। अंग्रेजों की चलाई हुई गोलियों से उतना दर्द नहीं मिला जितना कि अपनों की गालियों से मिला है। पर तुम्हारी किस्मत, वो अपना खेल खेलना बंद नहीं करते हैं बेटा। एक तरफ ये जमाने के लोग मेरे पोते को गद्दार कहते हैं और दूसरी तरफ इस 15 अगस्त को आजादी के जश्न के दिन मुझे तमगे से नवाजा जा रहा है। मैं वहां नहीं जाऊंगा जब अपने वतन में ही मुझे इज्जत नहीं मिलती है। तो ऐसी इज्जत नहीं चाहिए मुझे। जिस आजादी की लड़ाई के लिए हमने खून बहाया, उसे पानी की तरह बहा दिया इस आज के हिंदुस्तान ने। अब तो मुझे यहां के सिस्टम पर यकीन नहीं है। सब खत्म हो, सब खत्म हो। समर के दादाजी हैं। समर के इंतकाल के बाद इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। आपने कभी अदालत से इंसाफ की गुहार क्यों नहीं लगाई? आप कहें तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। पर आप कैसे कुछ कर सकते? इसके लिए हमें बड़े से बड़ा वकील लगेगा। बड़े छोटे का तो पता नहीं, वकील तो मैं हूं। मेरा नाम केडी पाठक है और मैं हर प्रयास करूंगा कि आपके शौहर को निर्दोष प्रमाणित करूं। और अपने ससुर जी से कहिएगा कि इसे संभाल के रखें। हर किसी को नसीब नहीं होता। I understand how you feel, केडी, पर अगर वो इंस्पेक्टर सचमुच में गिल्टी निकला तो? आप सही कह रही हैं मिसेस विलियम। समय पर तो ठीक से नहीं कहा जा सकता कि वो दोषी है या निर्दोष। अगर वो दोषी है तो कम से कम उसके परिवार को यह शिकायत तो नहीं रहेगी कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। और अगर वो निर्दोष है तो उसके स्वतंत्रता सेनानी दादाजी को फिर से विश्वास हो जाएगा देश के संविधान में। बस इतना मेरे लिए काफी है। हाय सर, हाय मैम। सर, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे माइंड ब्लोइंग मैजिक ट्रिक सिखाई। अभी आपको दिखाता हूँ।
क्या बोलते हो? ऑल ओके? ऑल ओके करना पड़ेगा पर वो भी 15 अगस्त से पहले पहले, ताकि एक स्वतंत्रता सेनानी अपना सीना तान कर दिल्ली जा सके, अपना पुरस्कार लेने। यही वो वैन है जिसमें से बिलावल गायब हुआ था। वरुण, मैंने इसे कई बार चेक कर लिया है, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आता। शायद तुम्हें और केडी को वो दिख जाए जो मुझे नहीं दिखा। दवे, तुम हमारी मदद कब से करने लगे? सिर्फ इस केस में। मैं समर को अच्छी तरह जानता था, बहुत ही नेक और ईमानदार ऑफिसर था। जीते जी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। शायद उसकी मौत के बाद केडी उसे बचा ले। मरे हुए को कैसे बचाओगे? केडी पाठक, इंस्पेक्टर समर शेख ने आत्महत्या कर ली, मर गया वो, और उसके साथ ही उसका केस भी खत्म, ऑल ओवर। अब इस तरह गड़े मुर्दे उखाड़ कर क्या मिलेगा? वोरा साहब, इंसाफ किसी के जीने या मरने का मोहताज नहीं होता। केडी बेटे, मैं इस देश का टॉप सीनियर लॉयर, मेरा 40 इयर्स का एक्सपीरियंस कहता है कि तुम्हें ये केस आगे नहीं लड़ना चाहिए। वोरा साहब, आप सुबह से ये प्रयास कर रहे हैं कि मैं ये केस छोड़ दूं। क्योंकि भारत सरकार ने मुझे अपॉइंट किया है इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे विनिंग स्पॉटलेस करियर पर कोई ठप्पा लगे। यस, तुम हारो। केडी बेटा, I like you। माना कि अभी बहुत कुछ सीखना है तुम्हें, but good luck। थैंक यू सर, आप जैसे दिग्गज से अपनी प्रशंसा सुनकर। हाँ, दिग्गज और एक्सपीरियंस, 40 इयर्स एक्सपीरियंस, और इस एक्सपीरियंस के सामने अगर तुम खड़े रहोगे तो सिर्फ एक्सपीरियंस करोगे। ले वरुण, चेक कर ले अच्छे से। बाजे भी दुबे, मैंने एक सुपर मैजिक ट्रिक सीखी है, दिखाऊं क्या? एक मिनट। नहीं वरुण प्लीज, अब तुम भी केडी की तरह पहेली मत पूछो यार, पहले इस पहेली को सुलझाओ। अरे इस पहेली को तो हम सुलझा देंगे। समझ में नहीं आता कि बिलावल कहां से भागा होगा। ऊपर से पूरी तरह से बंद है, साइड से बंद है, ये खिड़कियां भी पूरी तरह से सील है। दवे, मेरे हिसाब से बिलावल इस दरवाजे से ही भाग सकता है, और कोई रास्ता ही नहीं। ये दरवाजा अंदर से लॉक था और चाबी सिर्फ समर के पास। योर ऑनर, ये बात सत्य है कि वो दरवाजा केवल एक ही चाबी द्वारा खुल सकता था, किंतु समर के कथन अनुसार 2-4 मिनट तक उसे नींद आ गई थी। हो सकता है इस समय का लाभ उठाकर बिलावल ने उसकी जेब से चाबी निकाली और उसके द्वारा दरवाजा खोलकर भागा। नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा होता तो चाबी बिलावल की जेब में ही होती, या फिर आप ये कहेंगे कि बिलावल ने दरवाजा तोड़ा, चाबी वापस इंस्पेक्टर समर शेख की जेब में रखने का रिस्क लिया और फिर गाड़ी से कूदा। फिर कूदने के बाद अबाउट टर्न मारकर अपनी स्पीड में जाती हुई गाड़ी के पीछे भागा और उसका दरवाजा केडी, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि मेरे 40 इयर्स के एक्सपीरियंस में ऐसी अनहोनी नहीं हुई आज तक। क्षमा चाहता हूँ, आप सही कह रहे हैं।
अगर इंस्पेक्टर समर ने स्वयं बिलावल को चाबी दी होती तो भी ऐसा करना असंभव। योर ऑनर, मैं उस पुलिस वैन के ड्राइवर शशिकांत वागले को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहती हूँ। अनुमति है? कितनी गति थी गाड़ी? हम वैसे ही लेट थे, इसीलिए 80 की स्पीड से भगा रहा था। गाड़ी की गति कहीं धीमी की आपने या रोकी गाड़ी को? कोई स्पीड ब्रेकर, सिग्नल इत्यादि? नहीं साहब, रोड एकदम स्ट्रेट था। मुझे अब तक समझ में नहीं आता कि इतनी स्पीड से भागती हुई गाड़ी से कोई कैसे भाग सकता है। वागले, ये बताना कि जब इंस्पेक्टर समर ने तुमसे चिल्लाकर कहा कि गाड़ी रोको, तुमने क्या किया? मैं फौरन गाड़ी साइड में लगाया और गाड़ी से उतरा। कितना वक्त लगा तुम्हें? 20 सेकंड से भी कम। तांबे मेरे साथ था, हम दोनों गाड़ी से पीछे गए। और दरवाजा लॉक था? जहाँ तक मुझे याद आता है नहीं। जी सर, एक इस केस में जो जानकारी है हमारे पास, उसके अनुसार पहले से ही दरवाजा बाहर से बंद किया। क्या है कि तांबे मुझसे पहले गया था वहाँ, इसी ने दरवाजा खोला होगा। आप झूठ बोल रही है, दरवाजा पहले से ही लॉक था। जब इंस्पेक्टर शेख और बिलावल पुलिस स्टेशन से आकर वैन में बैठे तो दरवाजा मैंने ही बाहर से लॉक किया था। तो वो अचरज की बात है ना, एक कह रहा है कि दरवाजा खुला था, दूसरा कह रहा है दरवाजा बंद था। तो उससे क्या होता है? तभी सूरत से बात तो वही हुई जो हम सब जानते हैं, वैन के बाहर नहीं, वैन के अंदर की कहानी, समर और बिलावल के बीच। सलाम वालेकुम समर भैया। वालेकुम सलाम। खुशी हुई देखकर कि आप हमारे अपनों की मदद करना नेकी का काम होता है। और फिर बिलावल ने अपनी जरीन जबान और कन्विंसिंग पावर से समर को अपने मकसद और इमोशनल अपील का वास्ता देकर अपनी तरफ कर दिया। तुम सही कहते हो भाईजान, तुम्हारी मदद करना मेरे लिए नेकी का काम है। दरवाजा। पर भाईजान, गाड़ी तो 80-90 की स्पीड से चल रही है, आप कहे तो रुकवा दूं? कोई जरूरत नहीं, हमें अपनी तैयारी में गाड़ी से कूदने की ट्रेनिंग दी गई है। बिलावल तो कूद गया, लेकिन वैन का दरवाजा बाहर से लॉक किसने किया? उसके फरिश्ते ने। वैन का दरवाजा बाहर से खुला था, वो लॉक कोई नहीं था। तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन वोरा साहब, केडी, तुम्हारे पास टैलेंट है, मेरे पास 40 इयर्स का एक्सपीरियंस। मैं इंसान की आंख में देख के कह सकता हूं कि वो सच बोल रहा है या झूठ। और तांबे झूठ बोल रहा है। अब मैं सच बोल रहा हूँ। बेटे, मैं जानता हूं कि वैन का दरवाजा बंद करना तुम्हारा काम था, ड्यूटी थी, बराबर? और वो करना उस दिन तुम भूल गए। लेकिन कोई तुम्हारी ड्यूटी पर उंगली न उठाए, इसलिए तुमने कोर्ट के हर एक बयान में कहा कि दरवाजा बाहर से लॉक था। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन अब भी अगर तुमने झूठ कहा तो मेरे 40 इयर्स के एक्सपीरियंस से कहता हूं, गारंटी के साथ, मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा जो इंस्पेक्टर समर शेख का हुआ। मैं तुम्हें देशद्रोही करार दूं। साहब, आप सच कह रहे हैं। मैं ही वैन का दरवाजा लॉक करना भूल गया, और डर के बारे पिछली अदालत ने भी नहीं बोला, हमारी नौकरी चली जाती। देखा, 40 इयर्स के एक्सपीरियंस का कमाल। तांबे की गलती का फायदा उठाया बिलावल और समर ने मिलकर। योर ऑनर, इस केस से जुड़ी विशेष जानकारी देना चाहता हूं आप। अप्रोच द बेंच।
यह अदालत 13 अगस्त तक के लिए मुलतवी की जाती है। कोर्ट इज एडजर्न। मिस्टर कटियाल और मिस्टर पाठक, आप दोनों 10 मिनट के अंदर मुझे मेरे चैम्बर में आकर मिलिए। अभी अभी मुंबई पुलिस को एक खुफिया इंफॉर्मेशन मिली है। बिलावल के पते और ठिकाने का पता उन्हें चल चुका है। इन शॉर्ट, बहुत जल्द वो कानून की गिरफ्त में होगा। ओह, दैट्स अ गुड न्यूज़ इस केस के लिए। इसीलिए मैंने इस केस को एडजर्न किया। एक बार बिलावल पकड़ा गया तो उसके बयान से साफ हो जाएगा कि इंस्पेक्टर समर शेख को भगाने में उसका हाथ था या नहीं। बिलावल ने अगर कोर्ट में इंस्पेक्टर समर को बचाने के लिए अगर झूठ कुछ कह दिया, इसी आफ्टर ऑल तब की तब देखी जाएगी। वैसे मिस्टर वोरा, आपको सच और झूठ पकड़ने का 40 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है। केडी, अभी कहता हूं, इस केस को तुम छोड़ दो। देखा, आज तुम हारते हारते बचे। I don't understand, क्यों इस तरह भरी कोर्ट में जलील होना चाहते हो? वोरा साहब, ये जो बार बार आप मुझे केस छोड़ने को कहते हैं, मतलब कष्ट क्या है आपको? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि 14-15 अगस्त लंबी वीकेंड है। मैं अपने दोस्तों के साथ गोवा जाने के लिए सोच रहा था। ब्रेक तो लेकिन कमबख्त ये तुम्हारा केस है, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। नहीं, छुट्टी मिलेगी ना आपको। आप जाइए जिस डेट पे आप जाना चाहते हैं, क्योंकि 13 तारीख को आपकी छुट्टी हो जाएगी। मतलब इस केस का निर्णय आ जाएगा। तो केडी, माइंड योर लैंग्वेज। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा सीनियर। मेरे क्या मजाल सर, प्लीज, एज बिफोर। सर, अगली गाड़ी के नुक्कड़ पर आने वाला है। वहाँ एक चाय की दुकान है सर। खबर पक्की है? काला बड़े अब्बा, दवाई खा लीजिए। दादाजी, आपकी जिद से केस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तो मेरी मौत ही इस केस का जवाब है। देखिए दादाजी, हमें पूरा विश्वास है कि आज रात तक बिलावल पकड़ा जाएगा। उसके पकड़े जाते ही अगली अदालत में आपके बेटे पर जो कलंक लगा है वो धुल जाएगा। आप प्लीज दवा खा लीजिए। तो फिर मुझे उस अगली अदालत का इंतजार है। शमशेर, 15 अगस्त का प्लान याद है ना? रुको 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 रुको, वो 15 अगस्त की कुछ बात कर रहा है, सुनते हैं। मेरे इशारे से पहले कोई हमला मत करना। मैं सामान लेकर कल तक पहुंच रहा हूँ। और सुन, जो भी करना है हम दोनों को करना है। 15 अगस्त का जश्न कोई भूल ना पाए। मैं बाद में करता हूँ। पीछे जा। बिलावल, भागना बेकार है। जब मैं बंद वैन से भाग सकता हूँ, ये तो खुला मैदान है। अरे सुन, दोनों को बोल बोल। नामुमकिन मुमकिन हो गया ना बिलावल, है? तो मैंने वैन पूरी तरह से चेक की, भागने का कोई रास्ता नहीं, ना ऊपर से ना नीचे से। तो ऐसा लगता है जैसे बिलावल जादू से गायब हो गया। जादू जैसी कोई चीज नहीं होती वरुण, सिर्फ हाथ की सफाई और आंखों का धोखा होती है। तो मेरे दोस्त ने भी मुझे एक मैजिक ट्रिक सिखाई। हाँ दबे बोल। एडी, बिलावल पकड़ा गया। थैंक्स सर। बिलावल पकड़ा गया वरुण। अब इस केस का दारोमदार उसी पर टिका हुआ है। हो सकता है उसके बयान के कारण इस परिवार पर जो काले बादल छाए हैं वो छट जाए।
15 अगस्त को शहर में ब्लास्ट करने वाला था। लकीली सारे बॉम्ब्स इसके पास से बरामद हो गए और इसका प्लान फेल हो गया। क्या लगता है भाग जाऊंगा? इतना जल्दी नहीं। लेकिन हमें जल्दी है तुमसे सच उगलवाने की, क्योंकि तुम्हारे कारण इंस्पेक्टर समर शेख की जान गई। समर शेख बुज़दिल था जो अपनी जान दे दी। और तुम अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो जो उसे मुश्किल में डालकर भाग गए। बोल कैसे भागा तू वहां से? बोल देना भाई। हाँ बोल। बताता हूँ, डरता हूँ क्या? तुम्हारा वफादार इंस्पेक्टर समर शेख, उसने मुझे आजाद किया था। क्या कहा था मैंने? मेरे 40 इयर्स का एक्सपीरियंस तुम्हारे नाम को रौंदता हुआ चला गया। देखा, बिलावल ने भी कह दिया कि इंस्पेक्टर समर ने उसका साथ दिया था। केडी, केस मैंने उसे अपनी जज्बाती बातों में बहा दिया, खुदा का वास्ता देकर बहलाया, फुसलाया। वो नादान था, मेरी बातों में आ गया। झूठ बोल रहे हो तुम बिलावल। झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? जो बोलूं मुझ पर लगे सेक्शन कम थोड़ी हो जाएंगे। चलती गाड़ी से कूदे थे तुम। हाँ, खुद के दिखाओ कैसे। कहाँ कूदे? मतलब ये कि वैन से कूद कर। फिर किया क्या? वैन से कूदकर मैंने अपने आप को संभाला और पास ही एक जंगल में घुस गया। कौन सी जगह थी वो? पनवेल ब्रिज के बाद तो सावंतवाड़ी है। उसके बाद जो जंगल पड़ता है, आधे घंटे तक भटका, फिर नाक के बाहर निकला। और फिर उसके बाद सड़क के पास एक पान की दुकान, वहां फोन किया। मेरे दोस्त शमशेर 1.5 घंटे के बाद बाइक लेकर आया और बैठ के चले। दुकान का नाम तो याद होगा तुम्हें? वो सब याद नहीं रखता साहब। मेन बात तो यही है जो कि बिलावल ने कही कि इंस्पेक्टर समर शेख ने बिलावल को भागने में मदद की। जी साहब। मिस्टर पाठक, अब आप समझ रहे हैं ना कि आपका ये केस कितना कमजोर होता जा रहा है। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, कुछ छिपा रहा है। जरा ये बताइए किस बिना पर आप इसे झूठा कह रहे हैं? मेरा मन कहता है। केडी, मेरे 40 इयर्स के एक्सपीरियंस में मन से ज्यादा दिमाग पर जोर दिया है। Which is why today इस देश के सीनियर मोस्ट लॉयर्स में से टॉप पर है। कोई सबूत तो कीजिए पेश, वरना छोड़िए। मिस्टर पाठक, चलो मान भी लेते हैं कि किसी कारण बिलावल झूठ बोल रहा है, पर वो फिर वैन से फरार हुआ कैसे? आपने भी और पुलिस ने भी उस वैन की अच्छी तरह जांच की है। उसमें सिवाय दरवाजे के और कोई दूसरा रास्ता नहीं था भागने। शायद मिस्टर पाठक को लगता है कि बिलावल जादू से उस वैन से बाहर निकला। हाँ भाई बिलावल, जादू आता है तुम्हें? आता होता तो यहाँ थोड़ी होता। कारपेंटर हूँ, जादूगर नहीं। मिस्टर पाठक, योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि मुझे बस 1 दिन की मोहलत दीजिए। नहीं मिलॉर्ड, फैसला तो आज ही सुना दी। मिस्टर पाठक, मिस्टर कटियाल सही कह रहे हैं। बिलावल के बाद अब कोई सबूत या गवाह नहीं है किसी के पास। योर ऑनर, है चश्मदीद गवाह। अब कौन सा गवाह है? वो इस समय तक गुमनाम है, किंतु मैं वादा करता हूँ कि उसे कल तक गुमनामे के पर्दे से निकालकर इस अदालत में उपस्थित कर दूंगा। कौन है वो गवाह? नाम तो बताइए। ये बोरा साहब, आपको कल बताऊंगा तो चले, क्योंकि इस समय बता दिया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। योर ऑनर, केवल 24 घंटे। मिस्टर पाठक, यूं तो आपके इस केस का लगभग दी एंड हो चुका है और आपने किसी
और चश्मदीद गवाह की बात की तो मुझे उनका बयान सुनने तक मजबूरन अपने फैसले को रोकना पड़ेगा। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। कल मतलब कल जज साहब, कल तो मुझे, कल आपको क्या? नहीं सर, वोरा साहब कल अपने दोस्तों के, नहीं कोई बात नहीं, वो मैं कल ही रखिए, कल की तारीख दीजिए। मिस्टर वोरा, द कोर्ट इज एडजर्न्ड एंड मिस्टर पाठक, टुमारो इज योर लास्ट एंड फाइनल चांस। सर गवाह कौन है? कोई नहीं है, कोई चश्मदीद गवाह नहीं। सर मतलब ये है कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। अदालत से मोहलत पाने के लिए मैंने झूठ बोला। सर मगर अगर कल अदालत जब आपसे गवाह मांगेगी तो आप क्या करेंगे? जज को तो आप जानते हैं इतना स्ट्रिक्ट है वो। अगर आपके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया तो क्या करूं वरुण? सत्य तक पहुंचने के लिए जोखिम तो उठाना पड़ेगा मुझे। देखता हूं, कुछ करता हूं। छोड़िए सब, आजा। मुझे पूरा यकीन है कुछ न कुछ हो ही जाएगा। तू ये बता, वो क्या तू इतने दिनों से कोई जादू दिखाने का प्रयास कर रहा था जो तेरे बेस्ट फ्रेंड ने तुझे सिखाया था? क्या है वो जादू? छोड़िए सर, सब मूड नहीं। दिखाना, थोड़ा वातावरण बदल जाएगा। ठीक है सर, ये देखिए, ये एक एम्प्टी मैच बॉक्स, चेक कीजिए। मिस्टर बिलमोरे, चेक कीजिए। एम्प्टी मैच बॉक्स में इसमें एक बॉल बेयरिंग डालूंगा। अब मैंने मैच बॉक्स को बंद किया और शेक किया और मैजिक मंत्र पढ़ा, गिनी गिनी पाशा 1 2 9 2 11। मिस्टर बिलमोरे, खूब मारिए। अरे मुझ पे नहीं, इस पे। यस, गायब। वरुण, तू कह रहा था तेरे बेस्ट फ्रेंड ने तुझे ये ट्रिक सिखाई। तेरा बेस्ट फ्रेंड कोई ऐसे दूसरी कक्षा का बालक तो नहीं? क्यों सर? मतलब बच्चों वाली ट्रिक दिखा रहा है। सर, दिस इज नॉट फेयर। आपको ये ट्रिक पता है? क्या हो सर? चश्मदीद गवाह मिल गया। तो एक काम कर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। यस केडी। तो कहा है, आज तो वो D-Day है ना, इंडिपेंडेंस डे के पहले का एक दिन। आपका चश्मदीद गवाह कहाँ है? वोरा साहब, चश्मदीद गवाह यही हैं, दरवाजे के बाहर। मैं जज साहब की अनुमति चाहने ही वाला था कि आपने टोक दिया। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो उन्हें अंदर बुलाओ। अनुमति है। लाइए से यहाँ लग। हवलदार साहब, मेरे को जोड़ दीजिए। मिस्टर पाठक, व्हाट इज दिस? योर ऑनर, ये क्या है? ये तो हमारे दोस्त बिलावल हमें बताएंगे। क्यों बिलावल, तुम जानते हो ना ये क्या है? बताओ ना जज साहब। मैं नहीं जानता ये क्या है। कोई बात नहीं, हमेशा की तरह मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। योर ऑनर, ये एक लकड़े की बनाई गई दीवार है जो हमारे दोस्त बिलावल ने जेल में बनवाई है। किंतु उस पुलिस वैन के अंदर के हिस्से और आकार प्रकार से पूरी तरह परिचित होने के पश्चात, मिस्टर पाठक, मैं समझाता हूँ योर ऑनर। योर ऑनर, अगर समझाने में वोरा साहब मेरी सहायता करते हैं तो प्लीज वोरा साहब आइए यहाँ पीछे। रुक जाइए। योर ऑनर, बिल्कुल ऐसा ही पैनल उस दिन उस वैन में लगा हुआ। फिर योर ऑनर, सबके चले जाने के बाद पीछे से उसने चिटकिनी खोली, पैनल का गेट खोला और यूं बाहर। योर ऑनर, अब मैं आपको बताता हूं कि बिलाल अंततः उस पुलिस वैन से फरार कैसे हुआ। हवलदार साहब, पहले इसे ले जाइए। हुआ यूं योर ऑनर, बिलावल को पहले से पता था
कि उसे मुंबई से पुणे के जेल तबादला करके ले जा रहे हैं। पुलिस में उसका कोई साथी है जिसने बिलावल को उस वैन के अंदर का नक्शा और नाप बना कर दिया हो। उनकी सहायता से बिलावल ने अपनी जेल की कारपेंट्री क्लास में चोरी से ये फोल्डिंग दीवार बनाई, जिसके आगे के हिस्से पर मेटालिक पेंट लगाकर उसे वैन के पैनल से मैच किया और अपने सहायक द्वारा इसे वैन के भीतर खड़ा किया ताकि वो उसकी एक दीवार ही लगे। फिर ट्रांसफर के दिन बिलावल वैन के अंदर बैठा इंस्पेक्टर समर शेख के साथ, और फिर उसने मौके का इंतजार किया ताकि अपनी चाल चल सके। फिर समर की आंख खुली और उसने बिलावल को सामने न पाकर यह समझा कि बिलावल वैन से फरार हो गया। वैन रुकवाई और तीनों ने मिलकर बिलावल को ढूंढा। वो ये नहीं जानते थे कि बिलावल कहीं और नहीं, उस वैन में ही था, उस नकली पैनल के पीछे, बस अपने अगले कदम का इंतजार कर रहा था। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। उस दरवाजे के बारे में मैं नहीं जानता साहब, आप क्या बोल रहे हो? बिलावल, तुम कुछ और बोल रहे हो, और उस लकड़ी की दीवार पर जगह जगह से तुम्हारी उंगलियों के निशान, वो कुछ और बोल। और तुम पनवेल के जंगलों में उतरे ही नहीं, क्योंकि अगर चलती हुई गाड़ी से गिरे होते तुम्हारे शरीर पर कहीं ना कहीं चोट आई हो, किंतु ऐसा है नहीं बिलावल। और झूठ भी बोला था तुमने अदालत में। सावंतवाड़ी के आसपास कोई ऐसी पान की दुकान नहीं है जहां टेलीफोन है, तो फिर तुमने पान की दुकान से टेलीफोन कैसे किया? और तुमने भागने की बात हम सबसे इसलिए छुपाई क्योंकि तुम ये पैतरा फिर से इस्तेमाल करने वाले थे अपने उसी सहायक की सहायता लेकर, जिसने तुम्हारी इस बार सहायता की, जो इस समय इस अदालत में उपस्थित है। क्यों तामे साहब, है ना? पकड़ो। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। अब बताओ, हम मैंने तुम्हारी मदद की थी? तुम पुलिस वैन से भागे थे या नहीं? हाँ साहब, तांबे ने मेरी मदद की थी साहब। और केडी साहब जो भी बोल रहे हो सही बोल रहे हैं साहब। मेरे भागने में इंस्पेक्टर समर शेख का कोई हाथ नहीं है साहब। केडी, बिना 40 इयर्स के एक्सपीरियंस के आपने ये पैतरा पकड़ा कैसे? उचित प्रश्न बोला था। इसका श्रेय जाता है मेरे सहायक वरुण को, जिसने मुझे वो माचिस की डिब्बी वाली ट्रिक, तो आपको पता ही होगा उसके बारे में, 40 साल का एक्सपीरियंस। नहीं, माचिस मैं दिखा। ये माचिस की डिबिया है। अब इस तरफ ये गोले हैं, लेकिन इसे बंद करके ऐसे आप हिलाएं और खोलें, गोले गायब। अभी मेरा दिमाग खलता, मैंने सोचा अगर इसी माचिस के डिब्बे को बड़े पैमाने पे किया जाए तब तो समझ गए होंगे। अब तो 40 साल का एक्सपीरियंस है ही, है ना? योर ऑनर, केस का हर पहलू बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। बस आपके निर्णय की आवश्यकता है। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत हवालदार तांबे को फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और साथ ही मरहूम सब इंस्पेक्टर समर शेख पर बिलावल खान को भगाने के आरोप से मुक्त करती है और उन पर सारे लगाए हुए इल्जाम खारिज करती है। केस इज क्लोज। तो केडी सर, बुरा लग रहा है मुझे आज कि आपके शोहर के नाम पर जो दाग था उसे तो मिटा दिया, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। और बेटा, आपने इस बच्चे की जिंदगी को बदनामी से बचाया, हमारे लिए यही काफी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बेटा। वो कहते हैं ना कि
संगत का असर होता है। जैसे तुम्हें मेरी संगत का देखो कैसा असर हुआ, आज जीत गए मेरे सामने 40 इयर्स। तो थोड़ा साहब अपेक्षा करता हूँ कि मुझे भी किसी दिन ऐसे 20, 30, 40 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। क्या लगता है आप लोगों को? और अब गवर्नर साहब स्पेशल मेडल देंगे 1947 के फ्रीडम फाइटर मिस्टर जाकिर शेख को, जो अपने पर पोते अमन के साथ ये सम्मान स्वीकारने के लिए आए हैं। तो तालियों के हकदार आप भी हैं। वरुण, अदालत के निर्णय के कारण एक छोटे से बच्चे के कांधों पर से इतना बड़ा बोझ हट गया। वो छोटा बच्चा आजाद हो गया। स्वतंत्रता दिवस पर इससे बड़ी भेंट मेरे लिए और क्या हो सकती है, राइट ना? इस रूम से ये आवाजें कैसे आ रही हैं? आपने मुझे बुलाया सर? तो 6 महीने में ये कचरा पैदा किया है तुमने। ये कचरा नहीं है। रामत उधर तेरे पीछे डस्टबिन है, डस्टबिन उसी में डाल दे। कचरे को डस्टबिन में ही डाला जाता है, समझा? लेकिन सर ये बहुत अच्छी हॉरर स्टोरी है। हॉरर? मानव, इसे देख के ऑडियंस तो डरेगी नहीं, लेकिन तेरा ये प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों जरूर डर जाएंगे, क्योंकि ये पिक्चर खाली हॉल में चलेगी। खाली हॉल में तेरी ये फिल्म टेरिफाइंग नहीं है, टेरिबल है, टेरिबल। सर मेरा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये फिल्म चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी, सुपर हिट होगी। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगा कि क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। बेवकूफ, इसमें सेक्स कहाँ है, मसाला कहाँ है, जोर के झटके कहाँ है? मुझे कमर्शियल सिनेमा बनाना है, प्रॉफिट कमाना है, कोई नेशनल अवार्ड नहीं जीतना है मुझे, समझा? देखिए सर, आप इस वक्त मूड में नहीं है। एक काम करते हैं, बाद में बात करते हैं, वरना अगर मैं भी गुस्से में आ गया तो। सर आइस टेबल पे रख दे। क्या बोला तू? क्या 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 कहा तूने? गुस्सा आ रहा है तुझे, वो भी मुझ पर? भूल गया तू कि तुझ पर कितने एहसान है मेरे? भूल मत मानव कि मेरे टुकड़े पर पलने वाला इंसान है तू, वो भी झूठे फेंके हुए टुकड़ों पर। जिंदगी भर मेरे पैरों को धो धो कर भी पीता रहेगा ना, तब भी तू निशानों की कीमत नहीं चुका पाएगा, समझा? मुझे मेरे अतीत की याद मत दिलाइए प्लीज। मेरे जो जी में आएगा मैं कहूंगा और तुझे सुनना होगा, क्योंकि मेरे टुकड़ों पर पलता है तू। सर आप काम की बात कीजिए। देखिए, आपके कहने पर मैंने दिन रात स्क्रिप्ट पर मेहनत की है, और अब आप। अच्छा, तो मैंने कहा था कि सोनी को बोरिंग आंधी बनाओ, उसका रोल कम करो, मैंने कहा क्या? अरे पिछले हफ्ते आप ही ने तो कहा था। अगर जिंदगी में ऊपर आना है ना, तो आवाज को नीची करना सीखो, नीचे। आखिरी मौका दे रहा हूं तुझे, आखिरी मौका। सोनी को सेक्सी हीरोइन बनाओ, मसाला हीरोइन बनाओ। देखिए सर, मैं एक सीधा राइटर हूँ, ये सब बकवास में नहीं लिखने वाला। तुमने मेरी बात को बकवास कहा? जान ले लूंगा तेरी में जान। सर देखिए, आपने बहुत पी रखी है, मैं बाद में आता हूँ। अरे तुझे हाथों से उधर गया,
लातों से भी मारूंगा मैं, पटक पटक के मारूंगा मैं। मेरी स्क्रिप्ट को घटिया बोल रहा है, मुझे राइटिंग सिखा रहे अब। डैम इट, इतने सालों से राइटिंग कर रहा हूं और अब ये मुझे सिखाएंगे स्क्रिप्ट के बारे में। अब क्यों बुला रहे यार? कमीने मानव ने सारा नशा खराब कर दिया। कौन हो तुम? कौन हो तुम? सर ये क्या हो गया सर? महेश जल्दी एकदम बाहर डाला आपने। मैं जानता हूँ सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं, फिर भी एक बार मेरी बात सुन लीजिए। राजीव सर ने अनाउंस किया था कि वो अपनी अग्नि फिल्म की पब्लिसिटी के लिए वही होटल में रहेंगे और उनके साथ पूरा क्रू भी रहेगा। उस रात हम दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, वो स्क्रिप्ट को लेकर। उस महिला का चेहरा देखा था तुमने? नहीं, बड़ी अजीब सी औरत थी वो, अचानक आई और अचानक गायब भी हो गई। और कौन कौन था वहाँ? जी और तो कोई नहीं, मैं, कपूर सर और हाँ वो वेटर था सुरेंद्र और 2 और वेटर्स थे। मैंने कोई खून नहीं किया था। वही जिन्होंने तुम्हें फिर बंदी बनाया था? हाँ, अब जो हुआ मैंने वही कहा, अब आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानता। आगे क्या होगा? सत्य की खोज, अदालत में मिलते हैं। दवे, एक काम करेगा मेरा? क्या कर क्या रहे तू? चाय में से चीनी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, चीनी ज्यादा हो गई थी तो सोचा कि चम्मच से निकाल देता हूँ। मतलब ये जो चीनी घुल गई है चाय में, इसे तू कैसे निकालेगा? तुम एक असंभव केस को जीतने की कोशिश कर सकते हो, तो क्या मैं चाय में से चीनी निकालने की कोशिश नहीं कर सकता? मैं समझ रहा हूं तेरा संकेत किस ओर है। तुझे ऐसा लगता है कि इस केस में विजय प्राप्त करना मेरे लिए कठिन है या असंभव है? क्योंकि सारे सबूत तो मानव के खिलाफ हैं ही, साथ साथ एक गवाहों की लंबी लिस्ट भी है मानव के खिलाफ। अरे सुनना, जाओ साहब को एक बिना चीनी की चाय लेके दो। तभी मुफ्त की सलाह देता हूं, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन श्रम नहीं, चतुर श्रम करना चाहिए। धन्यवाद बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल वो गवाहों की लिस्ट मुझे ईमेल कर देना। चल। नहीं जज साहब, मैंने राजीव जी का खून नहीं किया, वो खून उस औरत ने किया है। वो कौन थी? वो कौन थी? 1964 की एक जबरदस्त हिट फिल्म, लेकिन आप फ्लॉप हो जाएंगे मिस्टर मानव अगर आपने ये नहीं बताया कि वो कौन थी। मैं नहीं जानता, मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। गुमनाम, गुमनाम 1965 की एक जबरदस्त हिट फिल्म। गुमनाम है कोई, अनजान है कोई। आप बदनाम हो जाएंगे मिस्टर मानव। आपने अपने मेंटोर मिस्टर राजीव कपूर को जला के मार डाला है। और इसका सबूत है मेरे पास, योर ऑनर। रूम नंबर 666 जो कि 6th फ्लोर पे है, उसकी ब्लूप्रिंट कॉपी के हिसाब से उस रूम के दरवाजे की एग्जिट और एंट्री का एक ही दरवाजा है। और उस रूम के अंदर जिस बोतल के अंदर इनफ्लेमेबल केमिकल के ट्रेसेस पाए गए थे, उस बोतल के ऊपर मिस्टर मानव की उंगलियों के निशान हैं। मनोज कुमार साहब, फिर तो संभवतः आप ये भी जानते होंगे कि ये ज्वलनशील पदार्थ, ये रसायन मेरे मुवक्किल कहाँ से लाए। मैं समझा नहीं, आप बोल क्या रहे हैं? नहीं समझा तो मैं भी नहीं,
कि जिस रसायन का आप वर्णन कर रहे हैं ये बहुत ही दुर्लभ है, जिसे केवल एक अभेद व्यक्ति विशेष ही प्राप्त कर सकता है। तो मेरे मुवक्किल, जो बहुत ही साधारण व्यक्ति है, इन्होंने ये रसायन प्राप्त करने का असाधारण काम कैसे कर दिया? इल्लीगली लाए होंगे कहीं से, इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। मिलॉर्ड, मिस्टर मानव, जिसे राजीव कपूर हमेशा डांटते रहते थे, इनकी इंसल्ट किया करते थे, उससे बदला लेने के लिए मिस्टर मानव ने राजीव कपूर को जला के मार डालने का प्लान बनाया। नहीं नहीं, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की। हमारे रिलेशन में कोई दरार नहीं पड़ी थी। झूठ बोल रहे हैं आप, सरासर झूठ बोल रहे हैं। और ये ऑनर, इसे साबित करने के लिए हमारे पास एक चश्मदीद गवाह भी है। मेरा नाम सुरेंद्र गुप्ता है और पिछले 6 महीने से मैं चिमनी इन होटल में ही वेटर का काम कर रहा हूँ। सुरेंद्र जी, 25 अक्टूबर की रात को आपने वहां क्या देखा? उस रात करीबन 12:30 बजे जब मैं ऑर्डर लेके कमरे के बाहर पहुंचा तो महेश, जल्दी इसे मार डाला आपने। ये आग कब बुझेगी? 1991 में सुनील दत्त साहब ने यह फिल्म बनाई थी, ये आग कब बुझेगी? अब उनकी फिल्म ने तो कुछ खास काम नहीं किया, लेकिन मानव की लगाई हुई आग ने काम कर दिया। लेकिन मिस्टर मानव को इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि उस वक्त सुरेंद्र उन्हें देख रहा था। मिस्टर पाठक, योर विटनेस। सीधा प्रश्न पूछूंगा आपसे, क्या आपने मेरे मुवक्किल को, जो आपके सामने खड़े हैं, इन्हें राजीव कपूर पर कोई रसायन इत्यादि छिड़कते हुए देखा आपने, हाँ या ना? नहीं। क्या आपने इन्हें अपने लाइटर से या माचिस से आग लगाते हुए देखा, हाँ या ना? नहीं देखा। नहीं देखा। आप उस कक्ष में गए, उस समय राजीव जी के शरीर को आग लग चुकी थी, हाँ या ना? हाँ। ऐसे में आपको प्रत्यक्षदर्शी साक्षी कहना, आई विटनेस कहना भूल होगा, हाँ या ना? हाँ। चलिए कुछ और प्रश्नोत्तर करता हूं आपसे, करूं या नहीं? हाँ। मुंबई कब आए थे आप? बस 6 महीने, और तब से मैं इसी होटल में काम कर रहा हूँ। चिमनी होटल में 6 महीने से? तो आपका कोई जुड़वा भाई है क्या? जुड़वा भाई नहीं होगा? नहीं होगा। अर्थात ये जो व्यक्ति हैं, ये आप ही है योर ऑनर। मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें। आप भी देखिए अपना सुंदर मुख स्थिर चित्र में। ये स्थिर चित्र 14 जून 2013 का है, जब आप शनाया रिसोर्ट में अपने 2 साथी चोर के साथ चोरी करके वहां से पलायन हो रहे थे। योर ऑनर, केवल यहाँ ही नहीं, इसके पहले भी 2 अलग अलग वारदातों में ये रिसोर्ट में, होटल में कार्यरत होते थे और फिर वहाँ चोरी करके पलायन होते थे। योर ऑनर, यही इनकी कार्यशैली रही है अब तक। यही कार्य करते थे आप, और संभवतः चिमनी होटल में भी और राजीव कपूर के कक्ष में भी आप चोरी का उद्देश्य लेकर ही गए थे, हाँ या ना? केवल चोर नहीं, आप तो झूठे भी हैं। योर ऑनर, मिस्टर सुरेंद्र चोर हैं, ये सही है, लेकिन उनकी गवाही वो भी झूठी है योर ऑनर, और ये बात मैं अदालत में प्रमाणित कर चुका हूं। ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति का कथन अदालत में कैसे अंकित किया जा सकता है योर ऑनर? तो मिलॉर्ड, मिस्टर मानव का ये कहना कि उस वक्त उस रूम में एक औरत थी, ये भी गलत हो सकता है? एक्यूज्ड को उसका स्टेटमेंट देने का पूरा हक है। अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो आप साबित कीजिए। योर ऑनर, हमारे अगले गवाह हैं मिस्टर अजय, जो लेट मिस्टर राजीव कपूर की फिल्मों के डायरेक्टर रह चुके हैं। इजाजत है। मिस्टर राजीव को आप कब से जानते हैं? 7 सालों से मैं उनकी कंपनी आर के सिनेमास्कोप के साथ फिल्में डायरेक्ट कर रहा हूँ। ही वॉज लाइक अ गॉडफादर टू मी।
गॉडफादर हिट मूवी, तो मिस्टर मानव के लिए भी वो गॉडफादर ही रहे होंगे। ऑफ कोर्स, मानव के लिए तो इतने पॉजेसिव थे कि उसके साथ उन्होंने एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके तहत मानव किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं कर सकता। एग्जैक्टली और यही बात मिस्टर मानव को फ्रस्ट्रेट कर रही थी। मिस्टर राजीव ने मानव के क्रिएटिव विंग्स को जकड़ के रख दिया था, कैद कर लिया था इसे। ये फड़फड़ा रहा था। इसके लाख कोशिशों के बावजूद भी मिस्टर राजीव ने उस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज नहीं किया और इसी फ्रस्ट्रेशन में मिस्टर मानव ने मिस्टर राजीव का खून कर दिया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। योर ऑनर, अगर मानव इस कॉन्ट्रैक्ट से छूटना चाहते थे तो लाखों लोगों की तरह अदालत की सहायता ले सकते थे। कॉन्ट्रैक्ट से छूटने का एकमात्र पर्याय हत्या नहीं होता यार। जी मिस्टर पाठक, लेकिन ऐसा सिर्फ हम और आप सोचते हैं। लेकिन उस वक्त मानव की स्थिति विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसी थी। उनका मेंटल स्टेट बिल्कुल बिगड़ चुका था और बस इसीलिए उन्होंने खून कर दिया। आपके इस गवाह की स्थिति क्या थी उस समय जिस समय हत्या हुई थी? आप भी तो वहीं स्थित थे, उसी होटल में थे ना? जी, फिल्म की पब्लिसिटी के लिए हम सब वहीं पे थे। और हत्या के समय कहाँ थे आप? जी, अपने कमरे में सो रहा था और जब चीखने की आवाज सुनी तो पता चला कि आप अपने कक्ष में थे, रूम नंबर 667 667, मतलब राजीव जी के बगल वाला कक्ष। जी, राजीव जी रूम नंबर 666 में और आप रूम नंबर 667 में। अद्भुत बात है कि आपके बगल वाले कक्ष में एक व्यक्ति जलकर मर रहा था, जोर जोर से चीख रहा था और आपको चीख सुनाई नहीं दी। आप क्या क्यों? जी, मैं गहरी नींद में सोता हूँ। आप गहरी नींद में सो रहे थे? नहीं, आप गहरी नींद में तो तब सोते जब आपने अपने डॉक्टर के द्वारा दी गई ये नींद की गोलियां खाई होती। करेक्ट, मुझे इंसोम्निया है और मैं स्लीपिंग पिल्स लेता हूँ और इन पिल्स को लेने के बाद मुझे बहुत गहरी नींद आती है। कम से कम 8 घंटे तक मैं हिलता तक नहीं। किंतु जानकारी के अनुसार ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि दवाइयाँ आपकी खत्म हो गई थी। आपने होटल के रिसेप्शन में उनसे विनती की थी कि पास वाले केमिस्ट से आपको दवाइयाँ ला कर दे, लेकिन दवाइयाँ आई थी या नहीं? लोकल सभी केमिस्ट के पास ये पिल्स आउट ऑफ स्टॉक थी। अर्थात आपने उस रात अपनी नींद की गोलियां नहीं खाई थी, अर्थात आप उस रात जागे हुए थे। हाँ, मैं नहीं सोया था, लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था उत्तम अफसर की कि मैं जाऊं राजीव के कक्ष में और उनकी हत्या कर दूं। यही कहना चाह रहे थे ना? ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं राजीव को क्यों मारूंगा? क्योंकि राजीव का आपकी पत्नी के साथ अवैध संबंध था, जो आप भी जानते थे, और इसकी जानकारी हमें, देखिए, राजीव जी के ईमेल से प्राप्त हुई। वाह, आपने सोचा क्यों ना अफसर का लाभ उठाया जाए, अपनी पत्नी के साथ जिसके अवैध संबंध है उसे रास्ते से हटा दिया जाए। तो इन्हें मानव ने सारा नशा खराब कर दिया। राजीव, मैंने तुम्हें अपना गॉडफादर माना और तुमने मुझे ही धोखा दिया। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, गलती तुम्हारी है। बेवकूफ, तू उसे वो सुख नहीं दे सका जो सुख उसको मुझसे मिला। उसे तुमसे ज्यादा मजा मुझ में आता था। वो भी मजे लूटती रही और मैं भी मजे लूटता रहा। ये क्या किया तुमने? मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट मैं अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे रहा हूँ। अरे झूठ मत बोलिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। केडी इन पे बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं, इनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मेरे पास लेकिन एक गवाह है, मैं चाहूंगा आप उसकी भी गवाही सुने, और वो है मिस्टर राजीव कपूर की फिल्म की हीरोइन सोनी सिंह। इजाजत है। मैं खूबसूरत हूँ 2010 में ये फिल्म आपकी पहली रिलीज हुई थी, है ना? बड़ी अच्छी फिल्म थी, गाने की वजह से हिट होने वाली थी लेकिन हो नहीं पाई थी। कौन सा गाना था वो? क्या जान दिए, प्रोड्यूसर कौन था उसका? वो फिल्म राजीव जी ने ही प्रोड्यूस की थी। जी। और उस फिल्म को लिखा था मानव ने? यस। बहरहाल वो ऐसी कौन सी घटना हुई थी करजत में शूटिंग के दौरान जिसकी वजह से बीच में ही शूटिंग को रोक देना पड़ा था? क्या हुआ था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन मानव बहुत टेंशन में था। सर ये देखे ना, अब जो भी नाइट होगी वो हनीमून की होगी। सर ये मानव कब सीन रीराइट करेगा? 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। मैंने सुना है राजीव जी बहुत डांट रहे थे मानव जी को। तब तो वो पक्का फ्रस्ट्रेट हो गया होगा। वैसे वो है कहाँ? वो टेंट के पीछे गुस्से में घूम रहा है। ठीक है सर, मैं जाके देखती हूँ। देखते ही देखते आग इतनी फैल गई कि सबको सेट खाली करके जाना पड़ा। जी योर ऑनर, जो आदमी अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से सैकड़ों लोगों की जान को दांव पे लगा सकता है, वो आदमी एक आदमी को क्यों नहीं मार सकता? नहीं, वो सेट जलाने के लिए ही बना हुआ था। उस दिन उस झोपड़ी में कोई नहीं था, मैंने सब कुछ देखकर किया था। यस, ठीक उसी तरह से आपने मिस्टर राजीव कपूर को भी सब कुछ देखने के बाद कि रूम में उस कमरे में कोई नहीं है, जला के मारा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे मुवक्किल इस अदालत में कह चुके हैं कि वो सेट जलने के लिए बनाया गया था और वो जला। और वैसे भी योर ऑनर 4 वर्ष पूर्व घटी घटना को राजीव जी की हत्या के साथ जोड़ना उचित नहीं होगा। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मनोज कुमार साहब, आपके इस गवाह से मैं चंद प्रश्न कर लूं तो आपको आपत्ति तो नहीं होगी? आप अपना कुर्सी सस्टेन कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। ये जो प्रथम चलचित्र था आपका, इसका निर्माण राजीव जी ने किया था और उसके पश्चात राजीव जी ने आपके लिए कितनी फिल्मों का निर्माण किया? मेरे लिए? What do you mean? आपके चलिए मैं प्रश्न को थोड़ा सीधा करता हूँ। कितनी फिल्में पिछले 4 वर्ष में राजीव जी ने बनाई? Maybe 4। और उन चारों चलचित्र की हीरोइन आप ही थी? जी, मैं राजीव जी की फेवरेट हीरोइन थी। अच्छा, मनपसंद, फेवरेट, चहीती, प्रिय हीरोइन। सोच विचारने वाली बात है कि वो चारों फिल्में जो कहते हैं फ्लॉप थी और ऐसा करने के बाद भी आप उनकी प्रिय ही रहीं, तो क्या कारण था इसके पीछे? आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जो कहेगा ये राजीव जी के मोबाइल फोन की ये सूची कहेगी। I love you so much सोनी, लेकिन मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। तो क्या सारी जिंदगी मैं यूं अकेले रहूंगी? अरे यार, शादी के बगैर भी हम लोग साथ में तो है ना।
बेनाम ही सही, पर एक रिश्ता तो है हमारा। समझने की कोशिश करो सोनी, प्लीज। सोनी, सोनी बैठो सही। सोनी, सोनी। जहां ये योर ऑनर प्रेम भरे संदेश एक दूसरे को भेजे गए हैं, इनके अनुसार राजीव जी ने आपको वचन दिया था कि बहुत शीघ्र वो अपनी पत्नी से विवाह विच्छेद करके आपके साथ ब्याह रचाएंगे। किंतु उन्होंने अपने वचन का पालन नहीं किया, जिसके कारण आप क्रोधित हुई और आपने उन्हें बार बार फोन कर रहा है? अरे स्ट्रगलर लोग वही परेशान करते हैं। फिर जब आपके क्रोध का बांध टूटा तो आप टपक कर वहां गई होटल में, उनके कक्ष में उनसे मिलने। कमीने मानव ने सारा नशा खराब कर दिया। और संभवतः आपने उन्हें जलाकर मार दिया। नहीं नहीं, मैंने उसे नहीं मारा है। मैं उस कमरे में गई भी नहीं थी। आप ही तो गई थी कमरे में। जिस महिला के होने का आभास मेरे मुवक्किल को हुआ वो और कोई नहीं, आप ही थी। नहीं, मैं नहीं थी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मिस्टर केडी की ये दलील बिल्कुल बेबुनियाद है, उनके इल्जाम बेबुनियाद है। मिस सोनी उस रात उस कमरे में नहीं गई थी। अगर वो वहां गई होती तो उस कमरे में बोतल के ऊपर उनकी उंगलियों के निशान होते। ऑब्जेक्शन सस्टेन। योर ऑनर, मैं मिस्टर राजीव कपूर की पत्नी सुमित्रा जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। मिसेस कपूर, आई एम सॉरी, बट ये जरूरी है। जरूरी तो है इस एहसान फरामोश को फांसी पर लटकाना। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। आई एम सॉरी, आप जरा खुल के बताएंगे कि मानव ने ऐसा क्या किया? मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। राजीव ने इसे अपने बेटे की तरह माना, अपने दिल में ही नहीं बल्कि अपने घर में भी इसे जगह दी। और इस एहसान फरामोश ने उसी घर की बेटी को प्यार किया था मैंने, कोई कांड नहीं किया था। मेरा प्यार सच्चा था, कोई गुनाह नहीं किया था हमने। गुनाह तो राजीव सर ने किया था, मुझे और नियति को एक दूसरे से अलग करके। ये क्या कह रहे हैं? राजीव को इतना बड़ा सदमा लगा था कि वो बहुत ज्यादा डर गए थे, इसीलिए उन्होंने नियति को ऐसी जगह भेज दिया, ऐसी जगह जहां पर इसकी परछाई भी हमारी बेटी पर न पड़ सके। ओह, योर ऑनर, सारे गवाह, सारे सबूत मानव के खिलाफ। अब इससे बड़ा मर्डर का मोटिव क्या साबित हो सकता है योर ऑनर? तो मुझे नहीं लगता कि सजा देने के लिए और कुछ चाहिए। आई थिंक सर, क्लोज केस नाउ। आज की कार्रवाई अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाई? मेरा विश्वास करो केडी, मैं निर्दोष हूं। मेरा बदला लेने की कोई भावना नहीं थी। क्या कहना चाहते हो तुम?
कि तुम नियति को भुलाकर उनके पिताजी के लिए फिल्म लिख रहे थे। सच तो यह है कि नियति से अलग होकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं 2 साल तक डिप्रेशन में भी था, लेकिन फिर मैं उस सबसे उभरा और मैंने लिखना शुरू किया, और तब से मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे काम को अहमियत दे रहा हूँ। अगर ऐसा था तो तुमने पहले नियति और अपने बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? अरे इतनी पुरानी बात है केडी, मुझे जरूरी नहीं लगा इसका जिक्र करना। देखो मानव, उस रात क्या क्या देखा था तुमने, सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी आगे सहायता नहीं कर पाऊंगा। मेरा यकीन मानो केडी, मैं सच कह रहा हूँ। उस रात उस रूम में वो औरत ही थी, उसने राजीव जी को जिंदा जलाया केडी, और मुझे डर है कि वो आत्मा मुझे भी जिंदा जला डालेगी। मानव, ये जो तुम बोल रहे हो इस पर विश्वास करना कठिन है, क्योंकि ये भूत प्रेत चुड़ैल जैसी चीजें होती नहीं है। वरुण, तू एक काम कर, मानव के बयान के अनुसार वो यहाँ इस जगह पर खड़ा था। हाँ, और मानव के मुताबिक प्रोड्यूसर राजीव यहाँ खड़ा था। मानव वहाँ, राजीव यहाँ, और मानव ने जिस औरत को देखा वो यहाँ खड़ी थी। पर बीच कमरे में से कोई कैसे गायब हो सकता है? अरे यार, वो झूठ बोल रहा है। हाँ दवे, शुरू से स्टार्ट करते हैं। हाँ कर लो। मानव कमरे में आया और उसने टीवी और लाइट को खुद ब खुद ऑन ऑफ होते हुए देखा। ये हर हॉरर फिल्म की ना पहली रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, लेकिन इस कमरे में कैसे हुई? और बाकी होटल में तो बिजली की फ्लक्चुएशन हुई नहीं थी। और सबसे बड़ा सवाल, वो औरत कैसे गायब हुई? गायब सिर्फ भूत ही होते हैं। फिर देखो, यहाँ पर कोई नकली दरवाजा या फिर ट्रैपडोर तो नहीं है, ठीक है? तुम लोग क्यों जा रहे हो? मैं अकेले। अरे डोंट वरी, भूत वूत कुछ नहीं होता है। तुम सर्च करो, ओके? तुम सर्च करो। वरुण, 1 मिनट। हेलो। हाँ ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। वरुण, मुझे ज़रूरी काम है, तू ये सब संभाल ले। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैनेजर साहब, मैंने आपसे बात की थी ना इस फ्लोर के वर्कर्स के बारे में। यस सर, इसीलिए मैंने उन दोनों को यहाँ बुला लिया था, महेश और जगत। इन दोनों ने यहाँ कुछ ना कुछ अजीब होते हुए देखा है। आप दोनों ने क्या देखा यहाँ पर? साहब, मैंने इस फ्लोर पे ड्यूटी देते देते रूम नंबर 666 से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनी हैं। किसी औरत के रोने की आवाज़ या फिर किसी औरत के चलने की चमक, राइट? हाँ साहब, ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई औरत रहती है। आप दोनों ने अपनी आंखों से कुछ देखा है? जी साहब, मैंने देखा है। क्या देखा आपने? 6 महीने पहले की बात है। ये क्या कर रही हो? डर गए? तुम भी ना सचुता, तुम्हें भी डराने के लिए ये जगह मिली थी। क्यों? इस कमरे में ऐसा क्या है? मुझे पता है कि तुम्हें डर नहीं लगता, लेकिन तुम्हारी तो शिफ्ट खत्म हो गई थी ना, फिर तुम ये क्या कर रही हो? मैं घर ही जा रही थी, पर एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ सरप्राइज देना था। क्या? चलो। थैंक यू सुष्मिता। You're welcome। अरे सुनो, रूम नंबर 445 का गेस्ट चेकआउट हुआ है क्या? चलो निकलते हैं यहाँ से जल्दी। अरे एक काम करो, तुम वेट करो, मैं जाकर देख कर आता हूँ। अरे जगत, कहा था इतनी देर तक? ये क्या कर रही हो? तुम्हारी तो शिफ्ट खत्म हो गई थी ना, फिर तुम ये क्या कर रही हो? मैं घर ही जा रही थी, पर एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ सरप्राइज देना था। सुष्मिता, तुम यहाँ कैसे? तुम तो है यहाँ कैसे मतलब? मेरी ड्यूटी खत्म हो गई और अब मुझे कुछ काम मत पकड़ा देना, ठीक है? ओके बाय। कब से हो रहा है इसे? साहब ये करीब 5-6 साल पहले यहाँ पे एक औरत आई थी और कहते हैं कि उसकी इसी रूम में मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा भटक रही है साहब।
उसकी मौत कैसे हुई? सब जलने से। साहब, मैंने इस फ्लोर पे ड्यूटी देते देते रूम नंबर 666 से अजीब अजीब सी आवाजें सुनी हैं। किसी औरत के रोने की आवाज या फिर किसी औरत के चलने की चमक, राइट? हाँ साहब, ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई औरत रहती है। आप दोनों ने अपनी आंखों से कुछ देखा है? जी साहब, मैंने देखा है। कब से हो रहा है सर? साहब ये करीब 5-6 साल पहले यहाँ पे एक औरत आई थी और कहते हैं कि उसकी इसी रूम में मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा भटक रही है साहब। उसकी मौत कैसे हुई? सब जलने से। क्या देख रहे हो तुम लोग? सर, कमरे की वीडियो फुटेज। अच्छा, उस कमरे के बारे में कुछ पता चला? मैंने पूरे कमरे की अच्छी तरह से तलाशी ली, लेकिन मुझे कोई सीक्रेट ट्रैप डोर नहीं मिला। ऐसा कैसे संभव है? कुछ तो राज होगा। वरुण, उस होटल के कर्मचारियों के बारे में तुझे क्या पता लगा? सर, मैंने उन लोगों से बात की जो उस फ्लोर पे ड्यूटी करते हैं। उन लोगों ने मुझे ऐसे किस्से और कहानियां सुनाई जिससे ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ तो है जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। किस्से कहानियां तो हम किताबों में ही पढ़ लेते हैं। ये बता कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? सर, 5 साल पहले एक औरत भ्रूणा की मौत हुई थी रूम नंबर 666 में। ये इस औरत की मृत्यु का कारण क्या था? पुलिस रिकॉर्ड्स में लिखा है कि उसने आत्महत्या की थी और तभी से लेकर आज तक इंसिडेंट्स हो रहे हैं। सर, उस कमरे में कुछ डरावना सा लग रहा था। ये सब किस्से कहानियों में होता है सुनैना, वास्तव में नहीं। देखिए जरा फुटेज। ये दरवाजा कैसे है? सर, एक अलमारी है, वॉक इन वार्डरोब। अलमारी क्या, ऐसे एक छोटा सा कमरा भी कह सकते हैं। वरुण, होटल में उस समय जो अतिथि थे उनकी लिस्ट लाया तो? यस सर। सुमित्रा जी, आप स्वीटी जी को जानती हैं? स्वीटी? नहीं तो। स्वीटी को नहीं जानती आप? विचित्र बात है, आप ही की आयु की होंगी, कद काठी भी बिल्कुल आप जैसा ही, बहुत मेल खाता है। जो भी हो, आपके पतिदेव के साथ आपके विवाहित संबंध कैसे थे? We were more like friends. हम जितना समय एक दूसरे के साथ बिताते थे उतना ही एक दूसरे को स्पेस भी देते थे। प्रसन्नता हुई ये सुनकर कि आपका विवाहित जीवन संपूर्ण संतुलन में चल रहा था। क्या आप करती हैं? आप व्यवसाय क्या है आपका? जी, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। चारकोल पेंटिंग्स करती हूँ और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एग्जीबिशंस भी रखती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। स्वीटी को नहीं जानती हैं आप? हाँ, बार बार ये स्वीटी का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्वीटी को जानती हैं। और विशेष बात यह है कि जिस दिन आपके पतिदेव की हत्या हुई थी चिमनी होटल में, उस दिन उस रात को स्वीटी उसी होटल में ठहरी थी। उस होटल की पंजिका सूची देखिए, कॉपी है उसकी। देखिए स्वीटी जी, चित्र देखिए, हूबहू देखिए, आपसे मेल खाता है। ऐसा लग रहा है आपकी जुड़वा बहन है। तभी मैं बोलूं कि स्वीटी को कैसे नहीं जानती हैं आप? जानती हैं? क्या बात है, स्वीटी का नाम सुनकर इतनी भयभीत क्यों हो रही हैं आप? मैं ही स्वीटी हूँ। मैंने ही उस रात स्वीटी के नाम से होटल में चेक इन किया था, क्योंकि आपको संदेह था कि आपके पतिदेव का सोनी जी के साथ अनैतिक संबंध चल रहा है। आप दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, जिस कारण से आप उस रात। हेलो राजीव, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दोगे। डार्लिंग छोड़ दूंगा, पक्का 101% छोड़ दूंगा। लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक एक सुपरहिट फिल्म नहीं दे देता। तुम तो जानती हो कि सारा पैसा उसके बुढ़े खूसट बाप का लगा हुआ है। उसके बाद? हाँ, उसके बाद तू मेरी सोनी, मैं तेरा मेवाड़। बाय।
टेक केयर। तुमने मानव ने सारा नशा खराब कर दिया। तुम ये क्या कर रही हो तुम? सर ये क्या हो गया सर? सर नहीं नहीं, ये झूठ है। मैंने अपने पति का खून नहीं किया। जुर्म 2005 में रिलीज हुई थी। उस फिल्म में भी असली गुनहगार कौन है, खून किसने किया, मालूम करने में ना बहुत वक्त लग गया था। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस केस में भी थोड़ा वक्त लगेगा। मिसेस सुमित्रा खूनी है या नहीं है, ये सिर्फ मोटिव ऑफ मर्डर से साबित नहीं होगा। इसके लिए सबूत और गवाह भी लाने पड़ेंगे हमारे डिफेंस को। मिस्टर पाठक, आपके पास कोई ठोस सबूत या गवाह है? जी नहीं योर ऑनर, इस समय नहीं। लेकिन मेरे पास है। योर ऑनर, मेरे पास एक ऐसा गवाह है जिसकी बात सुन के आप सब लोग चौंक जाएंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.